अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और मुझे भी दुआओं में ज़रूर याद रखे हुए होंगे। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है एक्सरसाइज 1.18 क्लास की मैथ एक्सेस के एक क्लास की मैथ की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 4। फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू। सबसे पहले आपको मैं बताती चलूँ एब्सोल्यूट वैल्यू होती क्या है। एब्सोल्यूट जो वैल्यू होती है वो होती है नॉन नेगेटिव वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल। नॉन नेगेटिव वैल्यू मतलब अगर आपके पास कोई भी वेरिएबल है, कोई भी वैल्यू है, अगर आप उसका एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो आपके पास एक पॉजिटिव आंसर आएगा। हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे जब अपना क्वेश्चन तो आपको यकीनन उसकी समझ आएगी। जैसे कि हमारे पास है 15 की हमने एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, इस नंबर के गिर्द बार लगा देंगे। ठीक है, इस तरह से हमने कहा है नॉन नेगेटिव वैल्यू। ठीक है, ये हमारे पास पॉजिटिव है तो इसका आंसर क्या रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा। दूसरे नंबर पे हमारे पास दूसरा पार्ट है इसका -21। अभी मैंने कहा है नॉन नेगेटिव वैल्यू। ठीक है, तो -21 का जब हम एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, -21 की जब हम एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो ये हमारे पास एक नॉन नेगेटिव वैल्यू आएगी जो कि है पॉजिटिव, मतलब 21। इसका मतलब है -21 की एब्सोल्यूट वैल्यू आ गई हमारे पास 21। फिर हमारे पास है -36, और जब -36 की हम एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड आउट करेंगे बार लगा के तो ये एक नॉन नेगेटिव वैल्यू है तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, और इसी तरह नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 4 -9। तो -9 की जब हम एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो मैंने कहा ये नॉन नेगेटिव नंबर है तो ये हमारे पास हो जाएगी +9। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है -100। तो -100 की जब हम एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम बार लगाएंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 100। ठीक है, और इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास पार्ट नंबर 6 जो कि है 88। ये इट्स सेल्फ अ पॉजिटिव नंबर है तो जब हम इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे तो इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये हमारे पास रहेगी 88। ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू है कि नॉन नेगेटिव वैल्यू अगर आपके पास नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव हो जाएगी, अगर वो पॉजिटिव है तो वो एज इट इज़ ही रहेगी। जी स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन एब्सोल्यूट वैल्यूज़। ठीक है, मैंने बताया पिछले क्वेश्चन में आपको कि एब्सोल्यूट वैल्यू है नॉन नेगेटिव वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल, कि अगर आपका जो वेरिएबल है वो नेगेटिव है तो जब आप उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, और अगर पॉजिटिव है तो एज इट इज़ रहेगा। अब हमने यहाँ पे फाइंड आउट करना है डिफरेंस बिटवीन एब्सोल्यूट वैल्यूज़। अब डिफरेंस कैसे हम लेते हैं, हम डिफरेंस लेते हैं कि लेट्स सपोज आपके पास एग्ज़ाम्पल में है कि हम यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को, फिर हम देखते हैं कि हम एब्सोल्यूट वैल्यूज़ कैसे फाइंड आउट करते हैं। फर्स्ट आप जो पार्ट है वो है -7 एंड -2। ठीक है, -7 -2। आप ऐसा कर सकते हैं कि आप इस एक्स को, इस वेरिएबल को पहले लिख लें, इसको बाद में लिख लें, और आप ऐसा भी कर सकते हैं कि पहले इसको लिख लें और बाद में इसको लिख लें। आंसर हर उसमें क्या होगा, सूरत में बिल्कुल सेम होगा। हम दोनों तरह से करके देखते हैं। पहले हम करते हैं पहले हम करते हैं x माइनस वाई, और फिर हम इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। अब x हमारे पास क्या है, -7। ठीक है, माइनस एज इट इज़ आ गया, और y हमारे पास क्या है, -2। तो y की जगह हमने लगा दिया -2। x -7 आ गया, ये हमारे पास सेंटर वाला माइनस आ गया, और y हमारे पास आ गया -2। हमने इसका बार क्लोज कर दिया। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। अब हमारे पास क्या है, -7, और माइनस माइनस हो गया प्लस, ये हमारे पास आ गया 2, बार क्लोज। और फिर हमारे पास में पता है -7 में से हम जब 7 में से 2 माइनस करें तो हमारे पास आंसर आता है 5, क्योंकि बड़ी रकम के साथ हमारे पास माइनस है तो हमारा आंसर क्या होगा, -5, और ये बार क्लोज। और हमारा आंसर क्या आ जाएगा, एब्सोल्यूट वैल्यू जब हम -5 की फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू नॉन नेगेटिव वैल्यू होती है, तो जब हम इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अगर हम इसको दूसरी तरह से करके देखें, अगर हम इसको दूसरी तरह करें मीन्स के y माइनस एक्स करें तो हम देखते हैं कि क्या होगा। ठीक है, y है हमारा -2। ठीक है, इसकी जगह हम लगा दें -2, माइनस एज इट इज़ आ जाए, और हमारे पास आ जाए -7। एक्स की जगह हमारे पास आ जाए -7, और हम इसका बार क्लोज करते हैं तो हम देखेंगे क्या होगा। ये हमारे पास हो गया -2, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस हमारे पास हो गया, और ये हमारे पास अंदर क्या आ गया, 7। ठीक है,
अब हमारे पास 7 में से 2 गए, हमारे पास आ गया 5, क्योंकि अब बड़ी रकम के साथ पॉजिटिव है तो हमारे से इसका पॉजिटिव और इसका बार क्लोज। हमने कहा है कि एब्सोल्यूट वैल्यू जब हम पॉजिटिव नंबर के लेते हैं तो हमारा आंसर क्या रहता है, पॉजिटिव नंबर ही रहता है। और दोनों केसेस में आप देख सकते हैं कि जब हमने x माइनस वाई किया तभी हमारा आंसर 5 आया, और जब हमने y माइनस एक्स किया तभी हमारा आंसर 5 ही आया। इट्स मीन आप इनका ऑर्डर भी चेंज कर लेंगे तब भी आपके आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये तो मैंने आपको दिखाया है। और ये क्या है, ये जो 5 है ये -7 और -2 के दरमियान डिफरेंस है, ठीक है। 7 क्या है, 5 क्या है, -7 और -2 के दरमियान डिफरेंस है कि जब हम इनको नंबर लाइन पे ज़ाहिर करते हैं, ये आपके पास अगर नंबर लाइन है, ठीक है, नंबर लाइन हम यहाँ पे 0 -1 -2 -3 -4 -5, और इसको आप मज़ीद आगे बढ़ा लें, -6 -7, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखें -2 और -7 के दरमियान ये आपका -7 है और ये आपका -2 है। तो 5 क्या है, इन दोनों के दरमियान डिफरेंस है, और आप काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है वो क्या है, 5 है। तो ये हमारे पास ये जो एब्सोल्यूट वैल्यू का डिफरेंस है वो हमारे पास दोनों वेरिएबल्स के दरमियान जो डिफरेंस है नंबर लाइन पे, वो हमें बताता है कि इन दोनों वेरिएबल्स के दरमियान डिफरेंस कितना है, 5 का है, ठीक है। तो आप किसी भी तरह कर लें, x माइनस वाई कर लें या y माइनस एक्स कर लें, आपका आंसर दोनों का क्या रहेगा, सेम रहेगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ, और हमारा नेक्स्ट पार्ट है 8 एंड -3, ठीक है। अब हम यहाँ पे लेते हैं x माइनस वाई, एब्सोल्यूट बार हमने यहाँ पे क्लोज कर दिया, तो हमारे पास x है 8 और माइनस एज इट इज़, और y है हमारे पास -3, ठीक है, बार क्लोज कर दिया हमने। और यहाँ पे आपके पास आ गया 8 माइनस माइनस प्लस 3 हो गया, बार क्लोज हो गया। 8 में जब हम 3 जमा करेंगे तो 11 आएगा, 11 क्योंकि एक पॉजिटिव नंबर है और पॉजिटिव नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू एज इट इज़ अ पॉजिटिव नंबर आता है, तो ये हमारे पास हो गया 11, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप लिखेंगे और यहाँ पे भी लिखेंगे, यहाँ पर आप लिखेंगे द डिफरेंस बिटवीन बोथ एब्सोल्यूट वैल्यूज़ इज़ 5, और यहाँ पे भी आप लिखेंगे द डिफरेंस बिटवीन एब्सोल्यूट वैल्यूज़ इज़ 11, ठीक है। तो ये था हमारा दूसरा पार्ट। इसको भी आप बेशक x माइनस वाई के लिहाज से कर लें या y माइनस एक्स के लिहाज से कर लें, आप देखेंगे कि आपका जो आंसर है वो 11 ही रहेगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो कि है हमारे पास पार्ट नंबर 3, और ये है हमारे पास -5 एंड 1। तो हम यहाँ पे फिर अपना फार्मूला लगाएंगे, x माइनस वाई बार क्लोज, और x हमारे पास हो गया -5 और माइनस ऐसे ही आ गया, और y हमारे पास है 1, बार क्लोज हो गया, ठीक है। तो ये हो गया 5, दोनों माइनस के साथ है, सेम साइन है, इसमें दोनों ऐड होंगे, तो ये हमारे पास हो गया 6, और इनके साथ साइन कौन सा है, माइनस, हमने यहाँ पे माइनस। अब हम पहले भी देख चुके हैं कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ नेगेटिव नंबर इज़ अ पॉजिटिव नंबर, ठीक है। जब हम एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे इस नेगेटिव नंबर की तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो फिर हम यहाँ पे लिखेंगे द डिफरेंस बिटवीन एब्सोल्यूट वैल्यूज़ इज़ इज़ 6, ठीक है। और लास्ट हमारा जो पार्ट है वो है फोर्थ पार्ट 2 एंड 3। तो हम इसकी भी एब्सोल्यूट वैल्यू ले लेते हैं, x माइनस वाई, ठीक है। x है हमारे पास 2 और माइनस y हमारे पास है 3, बार क्लोज। देखें एक प्लस के साथ है और एक माइनस के साथ है, इस मीन ये दोनों सब्ट्रैक्ट होंगे, ठीक है। तो 3 में से जब 1 गया तो हमारे पास माइनस, ये 1 आया, और बड़ी रकम के साथ माइनस है तो ये हमारे पास माइनस आ गया। जब हमने इसका बार लगाया, बार हमने जब इसका क्लोज किया तो हमें पता है कि नेगेटिव वैल्यू की, जो हम नेगेटिव नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं तो वो क्या होगी, एक पॉजिटिव नंबर होगी। तो ये हमारे पास जो 1 है इसका आंसर आएगा 1, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे द डिफरेंस बिटवीन एब्सोल्यूट वैल्यू इज़ 1, ठीक है।
तो हमने देखा कि एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है कि अगर कोई नॉन नेगेटिव डिजिट है, मतलब पॉजिटिव है, तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू पॉजिटिव ही रहेगी, लेकिन अगर हमारा डिजिट नेगेटिव है तो उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू पॉजिटिव आएगी। ठीक है, फिर हमने देखा कि हम दो एब्सोल्यूट वैल्यू के दरमियान डिफरेंस कैसे ले सकते हैं। हम दो तरह से ले सकते हैं, x माइनस वाई करके और y माइनस एक्स करके। जब आप दोनों तरह से फाइंड आउट करेंगे, लेकिन एंड पे जब आप बार लगाएंगे तो दोनों का आंसर क्या रहेगा, सेम रहेगा, क्योंकि बार लगाने से अगर आपका आंसर नेगेटिव था तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा। तो दोनों केसेस में आपका आंसर क्या रहेगा, बिल्कुल सेम रहेगा। और मैं बता चुकी कि डिफरेंस क्या होता है, ये नंबर लाइन पे हमें बताता है कि नंबर लाइन पे इन दो वैल्यूज़ के दरमियान डिफरेंस कितना है, मतलब 1 और 5 माइनस 5 के दरमियान जो नंबर लाइन पे डिस्टेंस है वो कितना आएगा, 6 आएगा। और अगर हम इसको रिप्रेजेंट भी करके देखें नंबर लाइन पे 1 और 6 के दरमियान, ये आपका 1 0 -1 -2 -3 -4 -5। तो देखिए -1 और ये 1 और -1 के 5 के दरमियान डिस्टेंस कितना उसने बताया हुआ है, डिफरेंस कितना बताया हुआ है, 6। तो इनका डिस्टेंस वाकई देखें कितना होगा, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। और आप देख सकते हैं कि इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो वाकई ही 6 वैल्यूज़ का है। नज़र आ रहा है ये डिफरेंस। तो ये हम नंबर लाइन पे इनका डिस्टेंस बताते हैं कि इन दो वैल्यूज़ के दरमियान कितना डिस्टेंस है या कितना डिफरेंस है। आई होप आपको आज के लेक्चर की ज़रूर समझ आई होगी। अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।